हाँ भाई नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि ग्रंथालय के यूट्यूब चैनल पर हम लोग कंप्लीट फिजिक्स लेकर के आएंगे। पूरी क्लास 11th की फिजिक्स और पूरी क्लास 12th की फिजिक्स, आईआईटी जेईई मेंस, एडवांस और नीट के लिए, प्लस जूनियर डिवीज़न के लिए भी सारे सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, प्लस आईआईटी और नीट के लिए केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स भी। तो इसी क्रम में मैं फिजिक्स शुरू कर रहा हूँ और फिजिक्स को मैं उठा रहा हूँ एक क्लास 11th की फिजिक्स से। एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो इसको मैं डिस्कस करूँगा मेंस के हिसाब से, एडवांस के हिसाब से और नीट के हिसाब से भी। थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे, डेरिवेशंस डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर क्वेश्चंस हम लोग जो उठाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी होंगे आईआईटी प्रीवियस ईयर में और नीट के प्रीवियस ईयर में, प्लस आपके जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, प्लस ग्रंथालय का जो मॉड्यूल है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है? तो ये कोई वन शॉट टाइप का लेक्चर नहीं है या फिर कोई ऐसा लेक्चर नहीं है जिसमें मैं आपको शॉर्ट में चीज़ें पढ़ा देने वाला हूँ। हम लोग डिटेल में चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो आप जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं कंप्लीट सीरीज को। ठीक है? तो देखो, हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। क्लास 11th में आएगा आपका ये चैप्टर। ठीक, लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि फ्लूइड क्या है। अगर फ्लूइड समझ में आ गया तब तो एक बात आती है दिमाग में कि हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की बात कर पाएंगे। तो आपका 11th क्लास में ही एक चैप्टर और है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। एक चैप्टर और है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसमें आप सॉलिड की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। आप बात करते हैं स्ट्रेस की, स्ट्रेन की, आप बात करते हैं यंग मॉडुलस की, आप बात करते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की, आप बात करते हैं पॉइजन्स रेशियो की। तो उसमें आप जितना भी डिस्कशन करते हैं सॉलिड के लिए करते हैं। अब बचता है फ्लूइड। तो फ्लूइड क्या है? जिसमें आपका लिक्विड एंड गैस शामिल है। अब आपसे कोई कहता है कि फ्लूइड की डेफिनेशन क्या है, तो फ्लूइड, इस दुनिया में जो भी चीज फ्लो हो सकती है, इस दुनिया में जो भी चीज फ्लो हो सकती है, विच कैन फ्लो, जो भी चीज फ्लो हो सकती है वो सब क्या है? फ्लूइड है। अब फ्लूइड में लिक्विड और गैसेस दोनों आने वाले हैं। फ्लूइड में लिक्विड और गैसेस दोनों आने वाले हैं। और दूसरा गैस। अब हम लोग यहां पर जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में बात करेंगे, देखो कॉन्सेप्चुअली मैं अगर आपको बताऊं तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में आपको लिक्विड और गैस दोनों की बात करनी चाहिए, लेकिन आपका जो सिलेबस है उसमें यहां पर ज्यादातर डिस्कशन लिक्विड का होगा। ज्यादातर डिस्कशन लिक्विड का होगा। फिर गैसेस का डिस्कशन कहां होगा? तो गैसेस के डिस्कशन के लिए हम लोग आगे थर्मल प्रॉपर्टीज या फिर मैं कहूं केटीजी की बात करते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की एंड थर्मोडायनेमिक्स की। ये दो चैप्टर हैं जिसमें ज़्यादातर आप बात गैसेस की करेंगे, लेकिन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में ज़्यादातर बात आप लिक्विड की करने वाले हैं। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जो चैप्टर है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और जो आपका पहला पार्ट है वो है फ्लूइड स्टैटिक, दूसरा पार्ट है फ्लूइड डायनेमिक्स, और तीसरा पार्ट है सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। ठीक, अब जो पहला पार्ट है फ्लूइड स्टैटिक्स, इसमें हम लोग बात करेंगे, जो आपका पहला पार्ट है फ्लूइड स्टैटिक्स, इसमें हम लोग बात करेंगे प्रेशर की, हम लोग बात करेंगे बायंसी की। मेन आपका जो डिस्कशन है वो इन्हीं पे फोकस्ड होगा, प्रेशर पर और बायंसी पे। और यहाँ बात होगी उस फ्लूइड की जो फ्लूइड स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा है। आपको इस बात से समझ में आ रहा होगा, स्टैटिक्स शब्द से समझ में आ रहा होगा
कि यहाँ पर जो फ्लूइड है वो कैसा है, स्टेशनरी है। यहाँ फ्लूइड कैसा है, स्टेशनरी है। दूसरा पार्ट आपका जो है फ्लूइड का, वो है फ्लूइड डायनामिक्स। ये आपका वो पार्ट है जहां पर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, मींस फ्लूइड इज फ्लोइंग। यहां अपना डिस्कशन क्या होगा, यहां हम लोग बात करेंगे स्ट्रीमलाइन की, यहां हम लोग बात करेंगे रेनॉल्ड नंबर की, यहां हम लोग बात करेंगे बर्नौली की, यहां हम लोग बात करेंगे वेंचुरी मीटर की, और भी कुछ डिस्कशन है जैसे टॉरिसोली इक्वेशन है, जैसे कंटिन्यूटी इक्वेशन है। इन सब की बात हम लोग कहां पर करेंगे, फ्लूइड डायनामिक्स में। जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं जो फ्लूइड के फ्लो होने से रिलेटेड हैं, वो सारी बातें आपकी फ्लूइड डायनामिक्स में होंगी। जो भी बातें हो सकती हैं जब फ्लूइड स्टेशनरी है, वो सारी बातें हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स में करेंगे। अब तीसरा पार्ट आता है आपका सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। तो ये वाला जो पार्ट है, इसमें सरफेस टेंशन जो पहला पार्ट मैंने लिखा है, इसमें हम लोग बात करेंगे एक्सेस प्रेशर की, इसमें हम लोग बात करेंगे सरफेस एनर्जी की, इसमें हम लोग बात करेंगे कैपिलरी एक्शन की एंड कांटेक्ट एंगल की। ये सभी डिस्कशन आपके सरफेस टेंशन में आएंगे। फिर एक पार्ट और आता है स्टोक्स लॉ की भी बात करेंगे हम लोग। मैं आपको जस्ट अभी डिवाइड करके दिखा रहा हूं कि हम लोगों को क्या क्या डिस्कस करना है। उसमें जो अलग अलग टॉपिक छोटे छोटे आएंगे वो मैं साथ में बताता चलूंगा। इसमें हम लोग बात करेंगे विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी होता है जो इंटरनल रेजिस्टेंस लगता है फ्लूइड के लेयर के बीच में, या फिर कहें कि फ्लूइड की लेयर दूसरे लेयर पे जो टेंजेंशियल फोर्स लगाती है उसको विस्कोसिटी कहते हैं। तो विस्कोसिटी का भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक, तो ये बेटा कंप्लीट सिलेबस है फ्लूइड का। फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड रुका हुआ है, फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और कुछ प्रॉपर्टीज और जैसे सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देख करके जो सबसे पहला ख्याल आपके दिमाग में आ रहा होगा वो ये है कि काफ़ी बड़ा सिलेबस है फ्लूइड का, और जितना बड़ा सिलेबस है वेटेज भी उतना अच्छा है। अगर आप जेईई मेंस में देखें, एडवांस में देखें या नीट में देखें, तो क्वेश्चन आना तय है लगभग हर साल, और जो क्वेश्चन आता है वो इजीली बन जाता है क्योंकि यहाँ पर चीज़ें आप विजुलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो जरा, हम लोगों को बात करनी थी फ्लूइड स्टैटिक्स की। ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि फ्लूइड स्टैटिक्स क्या है और फ्लूइड क्या है, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। देखो, आपका बेटा जो सिलेबस है ना, वैसे तो फ्लूइड बहुत तरह का हो सकता है। आइडियल फ्लूइड हो सकता है, रियल फ्लूइड हो सकता है, और फिर रियल फ्लूइड के भी बहुत तरह के क्लासिफिकेशन है। न्यूटोनियन फ्लूइड है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, वगैरह वगैरह। लेकिन आपको उन सबसे लेना देना नहीं है। आपका जो क्लास 11th का सिलेबस है, आपका जो आईआईटी या नीट का सिलेबस है, आपका जो डिस्कशन है, वो केवल और केवल होता है आइडियल फ्लूइड पे। अब बात होती है कि आइडियल फ्लूइड क्या है, आदर्श द्रव क्या है। तो आइडियल फ्लूइड वो है जो इनकंप्रेसिबल होगा, एंड नॉन विस्कस होगा। इनकंप्रेसिबल का मतलब क्या है, किसी भी चीज को कंप्रेस करना आप समझते होगे। किसी भी चीज को कंप्रेस करना मतलब दबाना। अगर मैं लिख रहा हूं कि फ्लूइड इनकंप्रेसिबल है, तो इसका मतलब है कि फ्लूइड का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। मतलब फ्लूइड ऐसा जिसको कंप्रेस ना किया जा सके, मतलब इसका वॉल्यूम विल नॉट चेंज। ठीक, अब देखो, जैसे मैंने आइडियल फ्लूइड की बात कर दी,
तो डेंसिटी में वेरिएशन या वॉल्यूम में वेरिएशन वाली चीजें ही खत्म हो गई। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा मतलब क्या हुआ भाई, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास। किसी भी चीज का मास क्या है, कांस्टेंट है। अब मैं कह रहा हूं कि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, इसका मतलब है कि डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। तो डेंसिटी क्या रहने वाली है यहां पर, कांस्टेंट रहने वाली है या अनचेंज्ड रहने वाली है। तो जब भी मैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात करूंगा तो वहां पर हम डेंसिटी का वेरिएशन निग्लेक्सिबल लेकर के चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है। ठीक, अब बात करते हैं नॉन विस्कस। तो नॉन विस्कस फ्लूइड क्या है, तो पहले आपको विस्कोसिटी समझना पड़ेगा। फिर देखो, जब विस्कोसिटी वाले टॉपिक में आएंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि विस्कोसिटी क्या होती है। लेकिन अभी थोड़ी सा आपको ये समझ में आ जाए कि आइडियल फ्लूइड क्या है, इसलिए मैं आपको थोड़ी सा एक हिंट दे रहा हूं कि विस्कोसिटी क्या है और नॉन विस्कस फ्लूइड क्या होगा। तो देखो जरा, आपने फ्रिक्शन पढ़ा है बहुत डिटेल में कि एक सॉलिड सरफेस है और एक ये सॉलिड सरफेस है, और जब ये सॉलिड सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो एक रेजिस्टेंस फोर्स लगता है जिसको आप फ्रिक्शन कहते हैं। इसी तरह से जब लिक्विड या गैस मतलब फ्लूइड की एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर फ्लो होती है तो उन दोनों के बीच में भी एक रेजिस्टेंस फोर्स लगता है, एक टेंजेंशियल फोर्स लगता है जिसको आप विस्कोसिटी कहते हैं। तो जैसे सॉलिड में फ्रिक्शन था वैसे ही फ्लूइड में क्या है, विस्कोसिटी है। देखो जरा, मान लो कि ये एक फ्लूइड की लेयर है और ये एक और फ्लूइड की लेयर है। Give me 1 second only। ये एक फ्लूइड की लेयर है, मान लेते हैं कि ये लेयर 1 है या लेयर ए है एंड दिस इज लेयर बी, और ये मूव कर रही है, इन दोनों के बीच में कुछ रिलेटिव मोशन है। ये लेयर बी आगे जा रही है और लेयर बी आगे जा रही है, मान लेते हैं 6 मीटर पर सेकेंड से, और लेयर ए आगे जा रही है मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, तो ये दो लेयर मूव कर रही है। जब दोनों लेयर मूव करेंगे तो इनके बीच में भी क्या लगेगा, एक काइंड ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, एक रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा, एक टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, और वही क्या है, विस्कोसिटी है। मतलब यहां जो रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा वही क्या है, विस्कोसिटी है। ठीक, तो यहां पर क्या है, विस्कोसिटी। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, विस्कोसिटी क्या होती है, न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, वगैरह वगैरह। लेकिन बस ऐसा समझो अभी कि जब तक हम आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो वो नॉन विस्कस है। नॉन विस्कस मतलब उसकी विस्कोसिटी क्या है, 0 है। ठीक, तो हम लोग बात करने वाले हैं आइडियल फ्लूइड की। आइडियल फ्लूइड मतलब वो इनकम्प्रेसिबल होगा प्लस नॉन विस्कस होगा। इनकम्प्रेसिबल मतलब डेंसिटी चेंज नहीं होगी, और दूसरा विस्कोसिटी 0 रहेगी। इसके बाद देखो, सबसे पहला डिस्कशन जो फ्लूइड स्टैटिक्स में हम लोग करने वाले हैं, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, कल आपका एग्जाम है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, एग्जाम के पहले वाली रात में आपके दिमाग में जो आता है वही प्रेशर है। मतलब क्या है, समझो जरा। प्रेशर बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया। सही है, गलत है, कंप्लीटली सही नहीं है, मतलब आप ऐसा नहीं लिख सकते। तो फिर प्रेशर क्या है, सुनो, प्रेशर बराबर है परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी भी सरफेस पे जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे आप, तो उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जो नॉर्मल कंपोनेंट है, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया। तो देखो जरा, अगर यहां पर ये कोई सरफेस है
मान लेते हैं ये कोई सरफेस है और ये आपने इस पर कोई फोर्स लगा दिया है। मान लेते हैं कि ये आपका फोर्स F है और मान लेते हैं कि ये थीटा है। तो फोर्स का ये वाला जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, F cos थीटा हो जाएगा, और ये वाला जो कंपोनेंट है वह F sin थीटा हो जाएगा। दिस इज द F cos थीटा। अगर इसका एरिया A है, वो एरिया जिस पर फोर्स लग रहा है, तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ये टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं है, ये जो परपेंडिकुलर फोर्स लगा F cos थीटा ये पर यूनिट एरिया है। मतलब प्रेशर बराबर हो जाएगा F cos थीटा पर यूनिट एरिया। दिस इज प्रेशर। या फिर आप इसको ऐसा भी कह सकते थे, परपेंडिकुलर फोर्स, या फिर आप इसको थ्रस्ट फोर्स पर यूनिट एरिया भी बोल सकते थे, बिकॉज थ्रस्ट भी क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स होता है, नॉर्मल टू द सरफेस होता है। ठीक है, तो प्रेशर कुछ भी नहीं है, आप जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स होता है उसका जो पर यूनिट एरिया होगा वही प्रेशर होगा। ठीक, अब प्रेशर को आप बेहतर समझने के लिए कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि एरिया जितना कम प्रेशर उतना ज्यादा। जितना कम एरिया होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा। आप एक दीवार में एक कील ठोक रहे हैं, आप एक दीवार में एक कील ठोक रहे हैं किसी हथौड़े से। आपने देखा होगा कि कील का जो आगे का हिस्सा है जो दीवार में जाने वाला है वो नुकीला होता है। कील का जो आगे का हिस्सा है वो कैसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा। ये एक कील है और एक ये दीवार है, और आप यहां पर इसको हथौड़े से क्या कर रहे हैं, ठोक रहे हैं। तो ये जो कील है ना, इसका ये आगे वाला हिस्सा क्या है, नुकीला है। क्यों है भाई, ये इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूं कि यहां पर प्रेशर ज्यादा हो जाए। तो प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एरिया जितना कम प्रेशर उतना ज्यादा। तो इस कील पे आप यहां पर कुछ कुछ फोर्स लगाएंगे, लेकिन जब ये कील का नुकीला हिस्सा इस दीवार के कांटेक्ट में आएगा तो चूंकि एरिया बहुत कम है तो प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रेशर का यूज करते हैं इस कॉन्सेप्ट का। ठीक है, अब देखो ये प्रेशर का नॉर्मल सा बात है, नॉर्मल सा डिस्कशन है, ये सब आपको पता है कि परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया हो जाएगा। अब बात करते हैं कि प्रेशर की यूनिट क्या होगी। देखो प्रेशर की जो यूनिट है, एक तो यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक होती है पास्कल, और जो पास्कल है 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और कोई यूनिट है क्या, एक यूनिट और है 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01325 बार, या फिर 101.325 किलो पास्कल। ठीक, और कोई यूनिट है बार, जो कि मैंने यहां यूज किया है। तो 1 बार बराबर होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल, या फिर 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और कोई यूनिट है क्या, एक यूनिट और है टॉर। टॉर क्या होता है, तो 1 टॉर बराबर होता है 760 mm ऑफ Hg। अब ये टॉर वाली यूनिट हम कहां पर पढ़ेंगे, जिस समय मैं आपको आगे फ्लूइड के हाइट, कॉलम की हाइट पढ़ाऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि अगर डेप्थ पे जाए तो प्रेशर का वेरिएशन कैसा होता है, और हम लोग डिस्कशन करेंगे बैरोमीटर का।
प्रेशर मेजरमेंट का, वहां पर ये mm ऑफ Hg का क्या मतलब है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल के लिए प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, एटमॉस्फेयर, बार एंड टॉर, इतना होता है। ठीक, अब देखो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, आपके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है ना इस समय, वो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। कितना है? 101.325 किलो पास्कल, इतना प्रेशर अभी आपके ऊपर लग रहा है। ठीक, एक छोटी सी बात और, एक तो यूनिट की बात मुझे करनी थी, दूसरा प्रेशर स्केलर है या वेक्टर है? सो प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, प्लस देखो स्केलर क्वांटिटी क्यों है, वेक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि ये वेक्टर्स लॉ ऑफ समीशन को फॉलो नहीं करता, उनको सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए प्रेशर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, प्लस प्रेशर हमेशा कंप्रेसिव नेचर का होगा। प्रेशर हमेशा कैसा होगा? हमेशा कंप्रेसिव नेचर का होगा। ठीक, इसके बाद प्रेशर जो है वो हर डायरेक्शन में कैसा लगेगा? सेम लगेगा। हर डायरेक्शन में सेम लगने का मतलब क्या है? देखो जरा, मान लो कि ये कोई कंटेनर है, मान लेते हैं कि ये क्या है? कोई कंटेनर है। और इसमें कोई फ्लूइड है। इस कंटेनर में कोई क्या है? फ्लूइड है। ठीक, अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें यहां पर, तो यहां हर डायरेक्शन में प्रेशर कैसा होगा? सेम होगा। मतलब यहां, 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 यहां और यहां और यहां, हर डायरेक्शन में प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। मतलब जो प्रेशर है ना वो डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होता, डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होता है, उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। प्रेशर हर डायरेक्शन में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या रहेगा? सेम रहेगा। और याद रखना, जब भी हम प्रेशर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि किसी पॉइंट पे, मैंने क्या बोला कि कंटेनर पे किसी पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा। क्यों भैया? क्योंकि प्रेशर क्या था? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखो मैं हमेशा फोर्स पर यूनिट एरिया बोलूंगा। अब इस बात को पकड़ के मत बैठ जाना कि मैंने बोला था कि नहीं नहीं नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया या फिर परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो वो मैं आपको समझा चुका हूं कि परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया ही प्रेशर होता है। ठीक, यूजुअली आगे जब भी डिस्कशन होगा तो मैं फोर्स पर यूनिट एरिया ही बोलूंगा, आप समझ जाना कि मैं परपेंडिकुलर फोर्स की ही बात कर रहा हूं। ठीक है, देखो इसके बाद इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर की। दो डिस्कशन करेंगे हम लोग यहां पर वेरिएशन ऑफ प्रेशर का। पहला, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, मतलब आप नीचे जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा, वो बात करेंगे। और जाहिर सी बात है तुम लोग समझ सकते हो प्रैक्टिकली इस बात को कि अगर नीचे जाओगे डेप्थ में, मान लो कि इस रूम में फ्लूइड है, हालांकि मानने की जरूरत नहीं है, इस रूम में ऑलरेडी फ्लूइड है। कौन सा फ्लूइड है? एयर है। लेकिन मान लेते हैं कि इस रूम में वाटर है, ठीक है, या फिर मान लेते हैं कि आप किसी नदी में गए, ये एक नदी है, वाटर है। अब आप इस नदी में, ये आप हो, आप कुछ कुछ डेप्थ एच पर हो, ठीक है। अब आप इस नदी में कहां जाते जा रहे हो? नीचे जाते जा रहे हो, तो आपके ऊपर प्रेशर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो ये तो आपको प्रैक्टिकली पता है कि डेप्थ पे जाने पर प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन केवल इतना पता होने से काम चलेगा क्या? इतना पता होने से काम नहीं चलेगा। फिर क्या होगा? फिर हमको यहाँ पर डेरिवेशन करना पड़ेगा और हमको निकालना पड़ेगा कि हाइट के साथ प्रेशर का वेरिएशन कैसे होता है। ठीक है, इसके बाद एक डिस्कशन और करेंगे जहां पर हम लोग बात करेंगे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रेशर का वेरिएशन कैसे होगा। ठीक है, तो देखो फिलहाल के लिए हम बात कर रहे हैं कि वर्टिकल डेप्थ में प्रेशर का वेरिएशन कैसा होगा। क्या करें? मान लेते हैं, क्या मान लें
एक फ्लूइड, मान लेते हैं एक फ्लूइड, मतलब यहाँ पर एक क्या है, फ्लूइड है जिसकी कुछ कुछ डेंसिटी रो है, ठीक है, घनत्व डेंसिटी कितनी है, रो है। अब ये जो फ्लूइड है ना, इसमें एक इमेजिनरी ब्लॉक मान लेते हैं या इमेजिनरी सिलेंडर मान लेते हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे वो कह दो। क्या मान लेते हैं, एक इमेजिनरी ब्लॉक या इमेजिनरी सिलेंडर, ठीक। मान लेते हैं कि ये जो इमेजिनरी सिलेंडर माना है आपने, इसकी जो हाइट है वो स्मॉल h है या फिर कैपिटल H है, जो भी मानना हो मान लो। क्योंकि हम लोग कैसा देख रहे हैं, वर्टिकली, तो मैं क्या करूंगा, वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको एनालाइज कर लेते हैं। तो यहां पर फ्लूइड एक्सेलरेट हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये फालतू बातें हैं। क्यों फालतू बातें हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। और अगर फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो फ्लूइड कैसा है, स्टेशनरी है। और अगर फ्लूइड स्टेशनरी है, एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, तो नेट फोर्सेस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो नेट फोर्सेस जीरो होना चाहिए, तो नेट फोर्स जीरो कर देते हैं। मतलब ऊपर नीचे वाला फोर्स बराबर ऊपर वाला फोर्स। देखो जरा यहां पर कुछ कुछ प्रेशर लगने वाला है, मान लेते हैं कि P1 इंटू एरिया, यहां पर कुछ कुछ प्रेशर लगेगा, मान लेते हैं P2 इंटू एरिया, ठीक। अब ये जो फ्लूइड आपने माना है, ये इमेजिनरी फ्लूइड माना है, इसका कुछ वेट भी तो होगा mg, और वो कहां लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। अभी आपने क्या बोला कि यहां पर फ्लूइड का एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, फ्लूइड स्टेशनरी है, तो एफ नेट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब यहाँ से एक कहानी और समझ में आती है कि जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो सब नॉन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड के लिए हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एफ नेट को जीरो कर रहे हैं, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। तो देखो जरा, अगर मैं यहाँ पर इक्वेट करूँ तो डाउनवर्ड फोर्स कौन सा लग रहा है, ये प्रेशर इंटू एरिया, P1 इंटू एरिया, और ये क्या है, mg, बराबर होना चाहिए P2 इंटू एरिया के। तो देखो जरा, P1 इंटू एरिया प्लस mg बराबर हो जाएगा P2 इंटू एरिया। सही बात। मास क्या होता है, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। आपको पता होगा, नहीं पता हो तो लिख सकते हो। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू h इंटू डेंसिटी। वैल्यू पुट कर दो, P1 इंटू एरिया प्लस एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी इंटू जी बराबर P2 इंटू एरिया। सही बात है। अब देखो, एरिया एरिया और एरिया ये तीनों क्या होने वाले हैं, कैंसिल होने वाले हैं। तो मुझे बताओ कि P2 बराबर कितना हो जाएगा, P2 बराबर P1 प्लस रो जी एच। देखो यहां तक बात समझ में आती है। हमने कुछ नहीं किया, फ्लूइड चूंकि नॉन एक्सेलरेटिंग था, और अगर फ्लूइड नॉन एक्सेलरेटिंग है या फिर इस दुनिया की कोई भी चीज़ नॉन एक्सेलरेटिंग है, न्यूटन भाई साहब ने कहा है कि वहाँ पर एफ नेट को जीरो कर देना। तो मैंने एफ नेट को जीरो कर दिया, मतलब ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। तो P1 इंटू एरिया प्लस mg बराबर क्या हो जाएगा, P2 इंटू एरिया। वो हमने लिख दिया, फाइनली आ गया। अब मेरी चाहत क्या है, मेरी चाहत यह है कि मैं यहाँ पर इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म में निकाल लूँ। तो भाई साहब जो आपका P1 आया है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो। तो देखो जरा, या फिर P0 से डिनोट कर दो, जैसा आपका मन करे। तो P2 बराबर हो जाएगा P1 इफ P1 बराबर P0, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और ये ब्लॉक कुछ ऐसा लिया हुआ है कि ये एटमॉस्फेरिक से कनेक्टेड है, मतलब अगर कोई आपको इस तरह से निकालने को कहता है, देखो जरा मैं और क्लियर करता हूं चीजों को। मतलब अगर ये कोई कंटेनर है और ये इसकी क्या है, फ्री सरफेस है, तो यहां पर प्रेशर कितना होगा फ्री सरफेस पे, P एटमॉस्फेयर होगा, जिसको हम समाज में P0 से डिनोट करते हैं या फिर P एटमॉस्फेयर से डिनोट करते हैं। अब यहां पर जो फ्लूइड का एक आपने इमेजनरी
टुकड़ा लिया था, या फिर मैं बात करूं कि h हाइट पर, तो यहां पर प्रेशर कितना हो जाएगा, किसी पॉइंट 1 पर, किसी पॉइंट 1 पर प्रेशर, अगर फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है, रो है, तो P1 बराबर हो जाएगा दिस प्रेशर P नॉट प्लस रो डेंसिटी थी, h हाइट थी, रो जी एच। अब देखो बहुत सारे लोग इसको लिखते हैं कि h डेप्थ थी, तो चूंकि वो उसको कहां से मेजर कर रहे हैं, ऊपर से मेजर कर रहे हैं, तो कितना नीचे गए तो वो डेप्थ है। मैं भैया 1 पॉइंट से बोल रहा हूं, तो 1 पॉइंट से कितना ऊपर हाइट है, तो वो हाइट है। तो हमको अभी इन सब विवाद में नहीं पड़ना कि ये डेप्थ है या हाइट है, ये h है, सिंपल। ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट मुझे पता है कि नीचे जाओगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, और ऊपर जाओगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है। सुन, तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, P नॉट प्लस रो जी एच। तो ये रो जी एच क्या है, रो जी एच इज द प्रेशर इंक्रीज्ड ड्यू टू फ्लूइड कॉलम ऑफ हाइट h। समझ पा रहे हो, P नॉट वहां का प्रेशर है जहां से तुमने कहानी शुरू की थी, P1 वो प्रेशर है जहां पर तुमने कहानी खत्म करी, रो जी एच वो प्रेशर है जो फ्लूइड के कॉलम, जो h हाइट था, उसके वजह से इंक्रीज हुआ। अब आपसे मान लो कोई पूछता है, मान लो कि आपसे कोई पूछता है कि इसका ग्राफ बता दो, किसका, प्रेशर का हाइट के फॉर्म में। तो जब भी मैं इसको देखता हूं तो मुझे एक ही बात समझ में आती है कि स्ट्रेट लाइन है, y बराबर mx प्लस सी। तो देखो जरा कितना आया था, P1 बराबर रो जी एच प्लस पी नॉट। मुझे ग्राफ किस में ड्रॉ करना है, h और प्रेशर में। तो आप देखो ये क्या है, प्रेशर, और ये क्या है, h, या फिर मान लो ये क्या है, डेप्थ। ठीक है, फ्री सरफेस से h इज द डेप्थ फ्रॉम फ्री सरफेस। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं क्या, y बराबर एम एक्स प्लस सी। ठीक, तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये y बराबर एम एक्स जीरो से, ओरिजिन से शुरू नहीं हो रही है। कहां से शुरू हो रही है, पी नॉट से शुरू हो रही है कहानी। आगे मैं आपको समझाऊंगा कभी केटीजी में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, कि प्रेशर जीरो पॉसिबल नहीं है। तो देखो जरा, ये पी नॉट से शुरू हो रही है, इसका मतलब है कि यहां पर ये कुछ ऐसा होगा, और ये जो है ये होगा पी नॉट, दिस इज पी नॉट। ठीक, y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो y क्या है, y इज P1, और यहां पर x क्या है, h है। देखो तो यहां पर m बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर रो जी। मतलब जो भी आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है उसका जो स्लोप है वो कितना है, रो जी है। मतलब ये जो थीटा है, तो स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, रो जी। आपसे कोई पूछता है कि प्रेशर का डेप्थ के साथ वेरिएशन कैसा होता है, तो स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। उसको स्लोप कैसा होता है, तो अगर आप डेप्थ के साथ देखेंगे तो नीचे जाने पर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है, और नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ता है, मतलब स्लोप कितना होता है, पॉजिटिव होता है, और कितना होता है, रो जी होता है। अगर आप यहां लिखना चाहें किसी स्मॉल डेप्थ के लिए, किसी स्मॉल डेप्थ के वेरिएशन के लिए, और किसी स्मॉल प्रेशर चेंज के लिए, तो देखो जरा, मतलब मैं कह रहा हूं कि आप यहां पर किसी स्मॉल डेप्थ की बात कर रहे हैं, डी उसके लिए कुछ कुछ प्रेशर चेंज होगा, डीपी,
और अगर यहाँ पे टेन थीटा लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, dy अपॉन डी एक्स, मतलब dp अपॉन dh। तो देखो जरा, dp अपॉन dh बराबर रो इंटू जी। सही है। अब समाज में कुछ लोग कुछ पब्लिकेशंस भी पढ़ते हैं, कुछ अन्य बुक्स भी पढ़ते हैं, अन्य टीचर्स को भी पढ़ते हैं, और उन्होंने यहाँ पढ़ा है dp अपॉन डी एच बराबर माइनस ऑफ रो जी। अब आप कहोगे नहीं नहीं ये तो गलत है, dp अपॉन डी एच बराबर आपने बताया रो जी, और दूसरे कोई सर थे उन्होंने बताया dp अपॉन डी एच बराबर माइनस ऑफ रो जी। तो भाई साहब दोनों सही है। दोनों कैसे सही है आप समझना। ये यहां पर माइनस क्यों लगाते हैं, माइनस इसलिए लगाते हैं, आप समझो कि यहां पर कोई फ्लूइड है, ठीक, ये उसका कंटेनर का बॉटम है, तली है उसकी। अगर आप हाइट को यहां से मेजर कर रहे हो ऊपर से, फ्री सरफेस से मैं कहां जा रहा हूं, नीचे, और ये एच है, ये क्या है, फ्री सरफेस है, और ये एच है। अगर आप एच को यहां से मेजर कर रहे हो तो बताओ मुझे कि एच को बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा, तो प्रेशर बढ़ेगा। तो एच को बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ेगा, तो dp अपॉन डी एच बराबर प्लस रो जी, पॉजिटिव आएगा। अगर इस एच को यहां से मेजर कर रहे हो तो मुझे बताओ एच को बढ़ाने पर, चूंकि आप ऊपर जा रहे हो, तो ऊपर जाने पर प्रेशर बढ़ता है किसी फ्लूइड में या कम होता है, तो कम होता है। तो अब एच को बढ़ाने पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो dp अपॉन डी एच बराबर माइनस ऑफ रो जी। तो तुमको उसका सेंस समझ में आना चाहिए, उसका लॉजिक समझ में आना चाहिए कि वहां माइनस वहां पर क्यों लिखा था। बाकी हमें इससे कोई लेना देना नहीं है ना, आपको केवल इतना याद रखना है dp अपॉन डी एच बराबर रो इंटू जी। लेकिन अगर तुमको समाज में कहीं dp अपॉन डी एच बराबर माइनस ऑफ रो इंटू जी मिल जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, ना तो वो गलत है और ना ही ये गलत है। डिपेंड करता है कि h का सेंस क्या है, कहां से लिया गया है। h ऊपर से लोगे तो हाइट के बढ़ने पे प्रेशर बढ़ेगा, नीचे से लोगे तो हाइट के बढ़ने पे प्रेशर कम होगा। ठीक, तो भाई साहब ये था वेरिएशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो हम लोगों ने डेरिवेशन की बात कर ली है, और डेरिवेशन में हमने निकाल लिया है P1 बराबर पी नॉट प्लस रो जी एच। इसका मतलब है कि किसी फ्लूइड के H कॉलम हाइट की वजह से जो प्रेशर बढ़ता है वो कितना बढ़ता है, रो जी एच बढ़ता है। इसके बाद हम लोगों ने बात कर लिया है कि यहाँ इसका ग्राफ क्या होगा, स्लोप क्या होगा, और dp अपॉन डी एच क्या होगा। क्लियर है। एक छोटी सी बात और, कि अगर आप किसी फ्लूइड में डेप्थ में जा रहे हैं तो प्रेशर किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो देखो जरा, आपने क्या पढ़ा, dp अपॉन डी एच बराबर रो जी, या फिर P1 बराबर पी नॉट प्लस रो जी एच। तो P1 माइनस पी नॉट बराबर रो जी एच, मतलब चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर रो जी एच किस पर डिपेंड करता है, फ्लूइड डेंसिटी पर। किस पर डिपेंड करता है, कॉलम ऑफ फ्लूइड, हाइट ऑफ कॉलम ऑफ फ्लूइड, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। तो जाहिर सी बात है अगर तुम पृथ्वी की बात कर रहे हो, अर्थ की बात कर रहे हो, तो जी हर जगह क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। हाँ, अब एक गिलास पानी लेकर के तुम अगर चंद्रमा में चले जाओगे और वहां पर कहोगे तो वेरिएशन आ जाएगा, वहां जी की जगह g/6 हो जाएगा। लेकिन जब तक पृथ्वी की बात कर रहे हो, अर्थ की बात कर रहे हो, तो जी क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो फॉर अर्थ जी क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। याद रखना, इक्वेटर और पोल में जी में वेरिएशन आ जाता है, उस वेरिएशन को मैं नेग्लिजिबल लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, यहां मान करके चल रहा हूँ कि जी पूरे अर्थ में क्या है, सेम है। तो प्रेशर का वेरिएशन या चेंज इन प्रेशर डिपेंड करेगा डेंसिटी पर और हाइट पे। ठीक, ये पूरा किस पे डिस्कशन था भैया, प्रेशर का
वर्टिकल डेप्थ के साथ वेरिएशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वेरिएशन ऑफ द प्रेशर हॉरिजॉन्टली। हम बात करने वाले हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर कैसे चेंज होगा। तो देखो, मान लेते हैं फिर से क्या, एक फ्लूइड है, ये इसकी क्या है, फ्री सरफेस है। पिछले बार डिस्कशन करते समय जब वर्टिकल हम लोगों ने वेरिएशन निकाला था तो क्या किया था, एक इमेजिनरी सिलेंडर मान लिया था, एक इमेजिनरी ब्लॉक मान लिया था फ्लूइड का। कैसा, वर्टिकल। अब भी मैं सेम बात करने वाला हूं, एक इमेजिनरी सिलेंडर मान लूंगा या एक इमेजिनरी ब्लॉक मान लूंगा, लेकिन कैसा, हॉरिजॉन्टल। तो देखो जरा, एक इमेजिनरी सिलेंडर या इमेजिनरी ब्लॉक, कुछ भी जो तुम्हारा मन चले वो मान लो, ये मान लिया, दिस इज ए इमेजिनरी सिलेंडर ऑफ फ्लूइड, ये कुछ कुछ ऐसा है। ठीक, अब मुझे फिर से बताओ ये क्या है, इमेजिनरी सिलेंडर ऑफ फ्लूइड। ठीक है, मुझे फिर से बताओ, फ्लूइड इज एक्सेलरेटिंग और नॉन एक्सेलरेटिंग। तो याद रखना, फिर से मैं कह रहा हूं कि ये फालतू बात है, क्योंकि हम फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, फ्लूइड स्टेशनरी है। और अगर फ्लूइड स्टेशनरी है तो फ्लूइड इज नॉन एक्सेलरेटिंग। और अगर नॉन एक्सेलरेटिंग है तो न्यूटन भाई साहब ने आपको बताया है कि अगर एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन 0 हो तो एफ नेट को क्या कर देना, 0 कर देना। तो मैं यहां पर एफ नेट को क्या करने वाला हूं, 0 करने वाला हूं, एफ नेट को 0 करने वाला हूं। और एक बात और याद रखना कि जितना भी हम डिस्कशन करने वाले हैं वो सब नॉन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड के लिए करने वाले हैं। मतलब आगे जो भी मैं निष्कर्ष निकालूंगा, जो भी कंक्लूजन लिखूंगा, वो नॉन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड के लिए लिखूंगा। अब इसको फ्लूइड डायनेमिक्स में लगाने मत बैठ जाना जब फ्लूइड किसी एक्सेलरेशन के साथ फ्लो हो रहा हो। समझ पा रहे हो, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा आपका। समझ पा रहे हो क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नॉन एक्सेलरेटिंग की, और फ्लूइड डायनेमिक्स में आपके पास प्रॉब्लम्स कैसी आएगी, एक्सेलरेटिंग फ्लूइड की। ठीक है, तो देखो जरा, यहां पर क्या होगा, एक प्रेशर लगेगा P1 इंटू एरिया फोर्स लगेगा, और यहां पर P2 इंटू एरिया फोर्स लगेगा। mg लगेगा क्या भाई, वर्टिकल डायरेक्शन की बात हो रही है क्या, बात कैसी हो रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस की, तो mg की बात ही नहीं आती। तो यहाँ पर एफ नेट बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एफ नेट बराबर 0 का मतलब है कि P1 इंटू एरिया माइनस P2 इंटू एरिया बराबर 0। दैट मीन्स P1 इंटू एरिया बराबर P2 इंटू एरिया, और एरिया से एरिया कैंसिल, तो P1 बराबर P2। और एक बड़ा प्यारा सा निष्कर्ष आ जाएगा क्या, कि अगर आप किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखें तो किसी नॉन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड के लिए हर पॉइंट पे प्रेशर क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। आप देखो P1 बराबर P2, मतलब किसी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, किसी पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जितने भी पॉइंट आएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, तो हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर हो गई बात। देखो फॉर एग्जांपल यहां पर लिख लेते हैं, हेंस pressure at any horizontal plane will be same at all point। तो हर एक बिंदु पर दाब समान रहने वाला है। देखो फॉर एग्जांपल मान लो कि एक कंटेनर है कुछ ऐसा, एक कंटेनर है कुछ कुछ ऐसा। ठीक है, एक कंटेनर है कुछ कुछ
ऐसा, एक कंटेनर है कुछ कुछ ऐसा, और एक कंटेनर है कुछ कुछ ऐसा। ठीक, मान लेते हैं इन सभी कंटेनर में सेम फ्लूइड भरा है। याद रखना मेरी बात को, सेम फ्लूइड। अगर फ्लूइड अलग अलग हुआ तो डेंसिटी अलग अलग हो जाएगी, और डेंसिटी अलग अलग हो गई तो तुमने जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो वैलिड नहीं होगा। ये क्या है? फ्री सरफेस है। दिस इज फ्री सरफेस, दिस इज फ्री सरफेस। मान लेते हैं कि यहां पर ये जो फ्लूइड की हाइट है वो h है, ये वाली भी h है, ये वाली भी h है, और ये वाली भी h है। दिस इज h, और जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी रो है, दिस इज h, एंड फ्लूइड है उसकी डेंसिटी रो है, एंड दिस इज h, और ये जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी रो है, एंड दिस इज ऑल्सो h, द फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो। क्लियर? अब मान लो कि आपको चार अलग अलग क्या दे रखे हैं, कंटेनर दे रखे हैं, चार अलग अलग शेप के। मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है ए, बी, सी और डी। आपसे कोई पूछता है कि रिलेशन क्या होगा पी ए, पी बी, पी सी और पी डी में, आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। मान लो ऑप्शन कुछ कुछ आपको दे रखे हैं, मान लो कि ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, पी ए इज ग्रेटर देन पी बी इज ग्रेटर देन पी सी इज ग्रेटर देन पी डी। एक दे रखा है ऑप्शन पी ए इज लेस देन पी बी इज लेस देन पी सी इज लेस देन पी डी। एक ऑप्शन दे रखा है पी ए बराबर पी बी बराबर पी सी बराबर पी डी। एक ऑप्शन दे रखा है नन। ठीक, तो आप समझो चारों की हाइट क्या है, फ्री सरफेस से सेम है। देखो चारों की हाइट फ्री सरफेस से क्या है, सेम। मतलब चारों एक सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। चारों की डेंसिटी क्या है, सेम है, और अगर डेंसिटी सेम है तो प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। मतलब ये प्रेशर सब में क्या होगा, सेम होगा। मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस कंटेनर में फ्लूइड रखा है उसका शेप कैसा है। प्रेशर अगर आप सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में देख रहे हैं या फिर सेम फ्लूइड के लिए सेम डेप्थ पे देख रहे हैं तो क्या होगा, सेम होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे कि P बराबर क्या होता है, dP बराबर होता है, या फिर आपने एक एक्सप्रेशन निकाला था P1 बराबर P0 प्लस रो GH। सो ये कौन सा प्रेशर था, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, और ये सबके लिए क्या था, सेम था, सब सेम एटमॉस्फेयर में रखे। अब बात आती है किसकी, डेंसिटी की, और दूसरा H की। तो आप देखो जितने भी कंटेनर है सबके लिए डेंसिटी सेम और हाइट सेम, और अगर ये सेम है तो सबके बॉटम पर प्रेशर क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। आपको इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैसा भी शेप हो, अगर सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है या फिर सेम फ्लूइड सेम डेप्थ पे देख रहे हो तो प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ कुछ डिस्कशन था जो आज के लेक्चर का था। हम लोगों ने बात की प्रेशर की और कुछ और डिस्कशन किया। एक बार हम लोग क्विक रिवाइज करते हैं इसको, फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके कुछ एग्जांपल्स और हम लोग देखेंगे, प्लस हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, देखो हम लोग यहां से चले थे, मैंने सबसे पहले आपको क्लियर किया था कि फ्लूइड स्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फ्लूइड डायनामिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं, और सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी में क्या डिस्कस करने वाले हैं। फिर फ्लूइड की बात की थी कि भाई सब जो फ्लो हो सके वही फ्लूइड है, लिक्विड और गैस की बात करेंगे, लेकिन सामान्यतः यहाँ पर लिक्विड की ही बात करेंगे। गैसेस का डिस्कशन हम लोग केटीजी में ज़्यादा करेंगे। देखो इसके बाद हम लोगों ने फ्लूइड स्टैटिक्स आइडियल फ्लूइड की बात की। आइडियल फ्लूइड वो था जो इनकम्प्रेसिबल हो, मतलब डेंसिटी में वेरिएशन ना हो, प्लस नॉन विस्कस हो, मतलब विस्कोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। विस्कोसिटी का थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ किया था कि फ्लूइड की लेयर के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका विस्कोसिटी है। ठीक है,
फिर हम लोगों ने बात की कि प्रेशर क्या होगा। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। याद रखना कि ये डेफिनेशन पूरी नहीं है, क्योंकि प्रेशर होता है परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, या फिर आप कह सकते हैं थ्रस्ट फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक, वो अलग बात है कि हम लोग जल्दीबाजी में प्रेशर बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया बोल देते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने बात की थी, एक आपको एग्जांपल दिया था, और फिर हम लोगों ने प्रेशर की यूनिट की बात की थी। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था किसका, कि प्रेशर हर डायरेक्शन में क्या होगा, सेम लगेगा। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रेशर जो है वो आइसोट्रॉपिक होता है, आइसोट्रॉपिक बिहेवियर होता है। आइसोट्रॉपिक बिहेवियर क्यों, क्योंकि हर डायरेक्शन में प्रेशर कैसा लग रहा है, सेम लग रहा है, डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होता प्रेशर। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने बात की थी वेरिएशन ऑफ प्रेशर वर्टिकली विद डेप्थ। तो P1 बराबर P नॉट प्लस ρgh आ गया था। फिर हम लोगों ने बात किया था कि इसका स्लोप कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा, प्रेशर का किसके साथ, डेप्थ के साथ। आपको प्रूफ करके दिखाया था dp अपॉन डी बराबर ρg। आपको ये भी बताया था कि कई पब्लिकेशन dp अपॉन डी बराबर माइनस ρg लिखते हैं, और ये भी सही है। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि हॉरिजॉन्टली क्या होगा। तो अगर नॉन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड है, मतलब फ्लूइड स्टैटिक्स के लिए, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रेशर क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, P1 बराबर P2। ये बात अपनी हो गई थी। कुछ कुछ हम लोगों ने एग्जांपल लिए थे और यहाँ मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो ये आपका क्या था, लेक्चर नंबर 1 फ्लूइड का, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 में इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स की, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की। ठीक है, यहाँ पर जो भी हम लोग इस सीरीज में बात करेंगे, कंप्लीट फिजिक्स की बात करेंगे। मतलब यहाँ पर कोई शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट ट्रिक या फिर कोई वन शॉट वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ एक कंप्लीट सॉल्यूशन जो IIT JEE या नीट के लिए फिजिक्स का हो सकता है, और अदर जो आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो भी आपको जो प्रोवाइड करेंगे एक कंप्लीट सॉल्यूशन IIT JEE के लिए भी और नीट के लिए भी। ठीक है, ओके, थैंक यू।